इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की तैयारी में। यह दावा ईरान के मीडिया की तरफ से किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल की सेना मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान की तबाही तय है। असल में अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। दोनों ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल करे, जबकि ईरान हर हाल में एटम बम बनाने की जिद पर अड़ा है। इसीलिए इजरायल और अमेरिका लगातार उस पर हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन तमाम धमकियों के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसीलिए ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने पर हामी भर दी। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों की सेना ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकती है। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की खतरनाक जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम डे के मौके पर इजरायल ने यहूदियों को यरूशलेम के पुराने शहर में फिलिस्तीनियों के इलाके से परेड निकालने की इजाजत दे दी है। इस पर हमास ने भी फिलिस्तीनियों के नाम संदेश जारी कर दिया और वो किसी भी कीमत पर परेड को न निकलने दे। इसलिए इजरायल यरूशलेम के पुराने शहर के चप्पे चप्पे पर 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करने की तैयारी में है। 1967 की जंग में इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। तभी से इजरायल हर साल उस जीत के जश्न के लिए यरूशलेम डे मनाता है और यरूशलेम में फ्लैग मार्च निकालता है। इस बार भी इजरायल परंपरा नहीं तोड़ेगा, यानी हमास की धमकी के बावजूद वो पीछे नहीं हटने वाला। और फिर जब इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 2 दशक में सबसे भयानक हिंसा के बावजूद अपना प्लान नहीं बदला, तो वो हमास की धमकी से कहां रुकेगा। इधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हॉलैंड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इजरायल के साथ हथियारों की बहुत बड़ी डील की। नेटो का सदस्य हॉलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो रूसी सेना से निपटने के लिए जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार दे चुका है। एक दिन पहले ही हॉलैंड ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भी देने का वादा किया, जो अमेरिका का फाइटर जेट है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में होती है। और अब इजरायल के मीडिया का दावा है कि हॉलैंड ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के साथ $305 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ के हथियार खरीदने की डील की है, जिसके तहत हॉलैंड इजरायल से गोला बारूद समेत लंबी दूरी तक मार करने वाले 20 पल्स आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी खरीदेगा। इजरायल का दावा है कि उसका यह हथियार 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि जापान में G7 बैठक के लिए जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वहां किए परमाणु हमलों के लिए माफी नहीं मांगने वाले। अगले हफ्ते जापान में G7 देशों की बैठक होने वाली है और जापान ये उम्मीद जता रहा था कि बाइडेन वहां आकर 1945 में अमेरिका की तरफ से गिराए गए परमाणु बमों के लिए जापान की जनता से माफी मांगेंगे। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि बाइडेन हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका की तरफ से गिराए गए परमाणु बमों पर अफसोस नहीं जताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के कुछ नेताओं ने यह मांग की थी कि अमेरिका को 78 साल पहले किए इस हमले के लिए जापान आने के बाद माफी मांगनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक बाइडेन इस दौरान हिरोशिमा में बने उस म्यूजियम का दौरा भी करेंगे, जिसे 1945 के परमाणु हमले में जान गंवाने वालों की याद में बनाया गया है। मतलब बाइडेन उस भयानक त्रासदी से जुड़ी जगह पर पहुंचेंगे जिसके लिए उनका अपना देश जिम्मेदार है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में परमाणु बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी और दोनों शहर शमशान में बदल गए थे। माना जाता है कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के हमलों का बदला लेने के लिए पहले 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम के परमाणु बम का वार हुआ था, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान चली गई बल्कि इसके कई सालों बाद तक लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कई साल तक वहां पैदा होने वाले बच्चे खतरनाक केमिकल के प्रभाव में रहे। यही वजह है कि जापान चाहता था कि अमेरिका अपने इस जुर्म के लिए जापान के लोगों से माफी मांगे, पर अमेरिकी सरकार ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उधर